बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट सेकंड हेलन केलर जो ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, उसके बारे में हम बोलेंगे। मैं एक 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 स्लाइड इसमें एक्सप्लेन करूँगा, मटेरियल भी है इसमें, और 10 क्वेश्चंस लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप कैसे कैसे लिखोगे, उसमें मटेरियल भी है। असल में स्टोरी है क्या, ये जिसके पास लाइट नहीं होती है, मतलब ये कुनवह रेतन हज वातन हेलन केलर, इसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ये कुछ सुन नहीं सकती है ना कुछ बोल सकती है। पत क्या छु गसन, पत छि ओतामत छ अमिस कैपेबिलिटी आसान वारिया हेचनच, वारिया बोलनच, और हर एक चीज़ ये सीखती है जल्दी जल्दी। मगर युथुई अमिस ये डिजीज़ छ लगन, इसको हर एक चीज़ ख़त्म होती है, न देख सकती है कुछ, न च हेकन बोलित, न च हेकन बूजित। उसके बाद मतलब पत अमस लाइफ मज अमस टीचर बेस फ्रेंड तमिस नाव एना सलिवन सच मज अमस हेचनावन पत बोलन बे फील कर ये 7 वरी वातान। अमिस फादर आसान, बे मदर, मदर अमिस आसान यंगर दैन फादर, सच अमिस सेकंड वाइफ फादरस आसान, बे अमिस सिस्टर आसान, बे ब्रदर। अमस लाइफ हज हार्डशिप्स कित क्या यह डिसेबल पर्सन आसान। ये डिसेबल प्रथ कह डिसेबिलिटी पत् हेचन तो पढ़न, पत् इवन ग्रेजुएट गसान, ग्रेजुएट कॉलेज पे कर ग्रेजुएशन कर। मगर 1903 मज कर बुक पब्लिश कर द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, यस ऑटोबायोग्राफी गई, यस सेल्फ पन्ने लाइफ हज स्टोरी लेखन कि अमिस कम कम हार्डशिप्स गई। इवन पे गेस्चर जरिए 60 गेस्चर हेचन कि अमिस क्या जरूरत आसान, ज़रूरत ज़िंदगी, ये कट मज इशार कर पेन ये वन, या कह मतलब गेस्चर कर अथ जरिए हावन कह इशार हमें ये चाहिए या ये चाहिए। इथे कट गेस्चर हेचन, पे वर्ड्स हेचन बोलन, पे एक्सप्रेस हेचन अमिस अंद पक एनवरानमेंट। फॉर एग्जांपल अम सुन घर मॉडरेट टाइप, यह ज़्यादा हाई फाई आसान कह, तथ मज कम कम अंद अंद तथ मज गार्डन आसान, तथ मज कम कम ट्रीज आसान, यह तिमन स्मेल कर, यह तिमन फील कर। पे ऑटोबायोग्राफी मज तमिच पूरी कहानी लेखन, डिस्क्रिप्शन लेखन, ये इसी पे मबनी है। और उसी को मैं वन बाय वन अब इनके कैरेक्टर कौन कौन सा है इसमें, उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। और हम्बल रिक्वेस्ट आपको, ये हेलन केलर की जो इस ऑटोबायोग्राफी है, इसको फर्दर लोगों तक पहुंचाना, मीन्स शेयर करना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को ईजी हो जाए एग्ज़ाम में ये लिखना और एक्सप्लेन करना। अब यूनिट 2 है फिफ्थ सेमेस्टर का, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, ऑटोबायोग्राफी है ये एक लड़की की कहानी है, और वो डीफ एट डंप होती है बचपन में। 19 की एज, जब वो 19 मंथ्स की होती है, उस एज में उनको एक बीमारी लग जाती है, उससे वो ना कुछ बोल पाती है, ना कुछ सुन पाती है, और ना कुछ देख पाती है। इन चीज़ों की वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल होती है कि वो कैसे सीखती है। उसके बाद उनकी एक टीचर की एंट्री होती है, जो एक फ्रेंड भी बनती है, और उनकी एंट्री होती है उनकी लाइफ में। यही 2 कैरेक्टर जो है पूरे रिवॉल्व होते हैं इस पूरी ऑटोबायोग्राफी में। ये रियल लाइफ की सिचुएशन एक्सप्लेन करती है, कितने स्ट्रगल करना पड़ा ऑथर को, और वही लिखती है कि एक जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, तो उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में सीखने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। और अब मैं वन बाय वन स्लाइड इसको एक्सप्लेन करूँगा, और लास्ट में मैं 10 क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, और उसका मैंने मटेरियल भी डाला हुआ है। जो ऑथर होती है हेलन केलर, ये बॉर्न होती है 27 जून 1880 को टस्कम्बया अलाबामा में, और 19 मंथ्स की एज में इनको क्या होते हैं, एक इलनेस हो जाती है, मेनिंगिटिस। उसकी वजह से क्या होती है, ये डीफ एंड ब्लाइंड हो जाती है। उससे पहले जो 19 मंथ्स की का ये छोटी सी बच्ची होती है, तो ये बहुत फास्ट ग्रो करती है, चलती भी बहुत फास्ट है, वॉक भी करती है, टॉक भी करती है, मीन्स शार्प लर्नर होती है। उसके बाद इनके जो फादर होते हैं, वो रिटायर आर्मी कैप्टन होते हैं और एडिटर होते हैं एक लोकल न्यूज़पेपर के। उसके बाद उनकी जो मदर होती है, वो उनके फादर से छोटी होती है, केट उनका नाम होता है। और इनका और एक भाई होता है, यंगर ब्रदर, जिनका नाम फ़िलिप है, और एक सिस्टर होती है जिनका नाम मैड्रिन है।
हेलन बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी और जब वो 7 साल की उम्र में पहुंची तो उन्होंने जो भी सराउंडिंग एरिया था, उनका गार्डन था, घर था, चंद चीज़ों को वो टच करती थी या सूंघती थी या टेस्ट करती थी, उसी के ज़रिए उनको पहचानती थी। इसके बाद उनने हाथों को 60 गेस्चर्स सीखे थे कि बाकी लोगों को बताने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, और पेरेंट्स को बताती थी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आता था क्योंकि एक्सप्रेस करना जल्दी से नहीं आता था उनको। उसके बाद उनको एक टीचर मिली जिनका नाम एना सुलेवन था। उन्होंने उसको सिखाया, अल्फ़ाबेट्स सिखाए और कम्युनिकेट करना सिखाया उंगलियों पे कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। उसके बाद चंद महीनों में ही एना ने हेलन को पूरा वोकैबुलरी सिखाई, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स सिखाए और सेंटेंसेस सिखाए। उसके बाद हेलन ने ये भी सीखा कि रीड कैसे करते हैं, ब्लॉक लेटर्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। इवन जब हेलन पहुंच गई 9 साल की एज में, उन्होंने इवन सीखा कि कैसे बोलेंगे और लिप रीडिंग को भी सीखा। अब हेलन के एजुकेशन के बारे में, उन्होंने अटेंड किया परकिंस स्कूल फॉर ब्लाइंड 4 साल तक। 1 साल कैम्ब्रिज स्कूल अटेंड किया जो यंग लेडीज़ के लिए था, क्योंकि वहाँ प्रिपरेशन होती थी रेड क्लिफ कॉलेज के लिए। और 1904 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कहाँ से? रेड क्लिफ कॉलेज से। और फर्स्ट ग्रेजुएट डीफ ब्लाइंड पर्सन बन गई वो, फर्स्ट ग्रेजुएट, और ग्रेजुएशन की आर्ट्स डिग्री हासिल की। और वो फर्स्ट ग्रेजुएट बन गई जो डीफ एंड डम्प थी। और केलर जो थी वो इजी फिर अंडरस्टैंड करती थी हर एक चीज़ को। उसके अलावा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को, जब वो रेड क्लिफ कॉलेज में थी वहाँ पर ही उसने उसको फाइनल टच दे दिया, जो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ फिर उन्होंने कंप्लीट की 1903 में। और उसने उस बुक में क्या क्या लिखा, उसने अपने 23 साल की ज़िंदगी के बारे में लिखा, स्ट्रगल क्या क्या किया उसके बारे में लिखा। इसके अलावा उसने एना सुलीवन जो उसकी फ्रेंड और टीचर थी उसके बारे में लिखा कि उसको कैसे कैसे मतलब डिफ़िकल्टीज़ आ गई पढ़ने में, बाकी चीज़ों में। उसके बाद देखा गया जो वो ऑटोबायोग्राफी उसने लिखी वो बेस्ट सेलर थी और मल्टीपल लैंग्वेजेस में वो लेटर ऑन छापी गई। और इनको लेटर ऑन 50s में फिर ऑस्कर अवार्ड भी मिलता था लिटरेचर के लिए। अब है क्वेश्चन, हु वाज द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो 2 मेन कैरेक्टर थे, एक हेलन केलर और दूसरी एना सुलीवन। हेलन केलर जो थी वो ऑथर थी, नरेटर थी स्टोरी की, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और उसकी इलनेस जो हुई 19 मंथ्स में हो गई, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड, डीफ और डंप हो गई। और फिर एना सुलीवन ने ही वो उसकी टीचर बन गई और उसी ने उसको कम्युनिकेशन सिखाया, और वो उसकी फ्रेंड भी थी और टीचर भी थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज़ द स्टोरी ऑफ माय लाइफ बाय हेलन केलर। किस टाइप की स्टोरी थी जो ये द स्टोरी ऑफ माय लाइफ थी? ये फर्स्ट पब्लिश हुई 1903 में। हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी थी ये, जो उसकी लाइफ के बारे में थी, उसकी स्ट्रगल्स के बारे में थी, उसकी एक्सपीरियंस के बारे में थी कि लाइफ कैसे थी। और उसने उसमें मेन रोल जो किया उसकी फ्रेंड और टीचर ने, एना सुलीवन का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेन इंसिडेंट्स इन द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। तो हेलन केलर ने सबसे पहले 19 मंथ्स की जब वो बच्ची थी, उसने अपना मतलब हेयरिंग प्रॉब्लम हो गई उसको, डीफ एंड ब्लाइंड हो गई वो उसकी लाइफ में। फिर वो, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये ज़िंदा नहीं रहेगी, लेकिन वो बच गई। उसके बाद उसकी लाइफ में उसकी टीचर और उसकी फ्रेंड आती है एना सुलीवन, तो उसको सिखाती है फिर हर एक चीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। तो मेन थीम क्या है इसका? मेन थीम है कि जो स्ट्रेंथ होती है एक इंसान में, तो वो उसको चेंज कर सकती है। ऐसे ही हेलन केलर जो थी वो ब्लाइंड है, डीफ थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बचपन से ही, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो थी और उसकी जो हार्ड वर्क थी और मोटिवेशन था, उसकी वजह से उसने उसकी लाइफ जो चैलेंजेबल थी वो चेंज हो गई। हाउ डिड द नरेटर लर्न टू स्पेल द वर्ड्स। उसने कैसे सीखा वर्ड्स को लर्न करना? उसने स्पेल आउट फिंगर्स पे सीखा। फिंगर्स पे वो देखती थी, फिर वो उनको बोलती थी, और यही वर्ड्स फिंगर्स पे वो प्ले करती थी, फिर उनको स्पेल आउट करती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड सेंड द डॉल फॉर द नरेटर। तो डॉल एक ब्लाइंड चाइल्ड ने पर्किंसन इंस्टीट्यूशन में हेलन को भेजा था, और जो डॉल के जो कपड़े थे, ड्रेस किया था, वो लूरा ब्रिजमैन ने किया था। उसके बाद राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हेलन केलर। हेलन केलर का कैरेक्टर स्केच लिखना होगा। तो हम सीधे लिखेंगे कि हेलन केलर कहाँ बॉर्न हुई है। 27 जून को 1880 में बॉर्न हुई। उनके फादर का नाम आर्थर एच केलर था, और जो कैप्टन थे आर्मी में और एवन न्यूज़पेपर के वो राइटर भी थे। उसके बाद हेलन केलर की जो मदर थी, वो आर्थर जो उसके फादर थे उनसे थोड़ी छोटी थी, उनकी सेकंड वाइफ थी। उसके बाद उनसे जूनियर थी, और जब वो 19 मंथ्स की हो गई तो उसको एक ब्रेन फीवर हो गया। उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गई और डीफ हो गई। और लेकिन उसको डिज़ायर थी स्ट्रॉन्ग लर्नर बनने की। उनने बेसिक कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सीखा, एवं अपने कपड़ों को तह कैसे करते हैं वो भी सीखा। और उसके अलावा वो रीडिंग भी सीखती थी, राइटिंग भी, और एवं स्पेल आउट कैसे करते थे। उनका फेवरेट बहुत बड़ा स्कॉलर वर्ड्सवर्थ थे। उसके बाद वो डिस्क्राइब करती थी अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी ऑब्ज़र्व करती थी। जो लोग एवन आँखों से, जिनके पास आँखें होती थी, वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन वो उनको एक्सप्लेन और एक्सप्रेस कर पाती थी, जबकि वो अंधी थी। हर एक चीज़ को वो देखती थी इर्द गिर्द। एवन उसका जो ओल्ड फैशनड गार्डन था उसके बारे में बोलती थी। एवन उनका घर जो था पुराना था, उसमें जो पेड़ इर्द गिर्द थे, उन सबों को वो एक्सप्रेस करती थी ब्यूटीफुल वर्ड्स में। ऑल दो हेलन जो थी ब्लाइंड भी थी, सुन नहीं पाती थी और ना कुछ बोल पाती थी, हेयरिंग प्रॉब्लम थी उसको, लेकिन तब भी उसकी हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज़ जो थी और ईगरनेस टुवर्ड्स लर्न था, और ये एक इंस्पायरेशन थी। वो जल्दी जल्दी इन चीज़ों को सीखती थी उसकी वजह से। और उन्होंने अल्फ़ाबेट्स को सीखा, उनको रीड करना, और मैथमेटिकल वर्ड्स को सीखा, और बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स उसकी लाइफ में आ गए, लेकिन उन्होंने उसकी उस चाहत को कम नहीं किया, सीखने की चाहत को, और विजुअलाइज करने की चाहत को, और इमेजिनेशन की चाहत को। या इवन अगर वो टच करती थी किसी पेड़ को तो वो समझ जाती थी ये किस टाइप का पेड़ है और क्या है। सबसे डिफ़िकल्टी आती थी उसको बोलने में, लेकिन वो हार्ड वर्किंग, उसकी हार्ड वर्क और उसका जो पैशन था सीखने के लिए, उसकी वजह से जो इम्पॉसिबल चीज़ें थे वो पॉसिबल बन जाते थे। और वो बहुत सारा एफ़र्ट लगाती थी, प्रॉपर ट्यूनिंग करती थी, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करने के लिए वो बार बार वर्ड्स को दोहराती थी, बहुत टाइम प्रैक्टिस करती थी, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करती थी। उसकी वजह से वो सीख जाती थी। वो कभी कभी डिस्करेज भी होती थी और इवन टायर्ड भी होती थी, लेकिन कभी वो उम्मीद नहीं छोड़ती थी, वो बार बार करती थी, क्योंकि वो बहुत ब्रेव थी, चैलेंज को ले लेती थी। और उस ब्रेवरी की वजह से वो इंस्पायरेशन हो गई पूरे वर्ल्ड के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हेलन टू लर्न। कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग था जो हेलन ने सीखा। तो उसकी मेन थी इंपॉर्टेंट थिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज उसने सीखी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ था। हाउ डज़ हेलेन्स लाइफ इंस्पायर अस। अब देख लीजिए उसकी लाइफ ने हमें इंस्पायर कैसे किया। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो देख लीजिए कि वो एक डीफ एंड ब्लाइंड लड़की थी, डीफ एंड डम्ब थी। वो ना आँखों से देख सकती थी, ना कानों से सुन सकती थी, ना बोल सकती थी। जब तीनों चीज़ें उसमें नहीं थी तब भी उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसके बाद उसने डीफ एंड डम्ब लोगों की के लिए प्रोग्राम्स किए, और वो एक इंस्पायरेशन बन गई डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। तो इसलिए हमारे लिए भी वो इंस्पायरेशन है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ गर्ल हेलन वाज। हेलन जो थी वो डीफ भी थी, डम्प भी थी और ब्लाइंड भी थी, जिसने एट द एज ऑफ 19 मंथ्स में ही ये सब खो दिया, क्योंकि उसको एक बीमारी लग गई। तब भी उसने होप, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी सीखने की, और एजुकेशन इवन ग्रेजुएट हो गई। इवन उसने अपनी कहानी भी लिखी, जिसको ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय लाइफ कहते हैं। उसने अपनी फ्रेंड और टीचर का भी उसमें कैरेक्टर मेंशन किया, और हर एक चीज़ को जो इवन मतलब जिसके पास बीनाई हो, जो सुन सकता है, जो बोल सकता है, वो ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया जैसे वो डीप डम्प एंड ब्लाइंड लड़की ने उसमें एक्सप्लेनेशन दी है।